नमस्कार, मैं हूं निर्मित और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा का पॉलिटिकल किस्सा नेताजी के विचार। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के जाने माने पत्रकार, साथ ही लगभग 20 साल से इस क्षेत्र में, इस एरिया में पत्रकारिता कर रहे हैं। तो सर से थोड़ा सा जानेंगे इस क्षेत्र का क्या समीकरण है, नहीं है, तो सब यहाँ परिचय दे दें। मैं वीरेंद्र कुमार और दैनिक जागरण अखबार जो है उसी से मैं पत्रकारिता का प्रारंभ किया और आज भी मैं दैनिक जागरण का ही अखबार का ही पत्रकार हूँ। और मटिहानी में हमारी पत्रकारिता रही है। ऐसे एक फेसबुक पर अपना चैनल बनाया हूँ, न्यूज विथ वीरेंद्र करके। क्या न्यूज का नाम बताए? न्यूज विथ वीरेंद्र। तो भाई इनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है इस क्षेत्र में, न्यूज विथ वीरेंद्र। तो आप लोग जरूर देखिएगा, हमारे क्षेत्र में काफी लोग पसंद करते हैं और शायद इसी वजह से हम सर के पास में आए हैं। सर क्या चल रहा है यहाँ पे? पूरे बेगूसराय में 7 गो विधानसभा है, कोई विधानसभा चर्चा नहीं, हर कोई मटिहानी पे ही चर्चा कर रहा है। मटिहानी हमेशा से जो है मतलब हॉट सीट रहा है, हमेशा। कोई पहली दफे नहीं है कि जब जब मटिहानी चुनाव हुआ है और मटिहानी की चर्चा हुई है तो इस हॉट सीट ही रहा है। इसलिए रहा कि जब मटिहानी का गठन हुआ और विद्रोह की धरती में सत्ता के विपरीत हमेशा जो है सो विद्रोह किया, बर्दाश्त नहीं किया। मटिहानी का गठन ही हुआ, संपूर्ण राज्य में देश में कांग्रेस की सरकार थी और मटिहानी बमबंद से ही प्रारंभ किया। सबसे पहला चुनाव 1977 में सीपीआई से थे सीताराम मिश्र, जिनका मर्डर हो गया था, और लगभग 6 माह के बाद बिहट के थे, बेगूसराय जिला के ही थे, और उनकी हत्या हो जाती है। फिर उपचुनाव होता है, दर्गी बाबू यहाँ से सीपीआई के कैंडिडेट होते हैं, फिर उपचुनाव वो जीत जाते हैं। उसके बाद 80 में आकर यहाँ कांग्रेस 2 बार चुनाव जीत, 80 और 85 प्रमोद कुमार शर्मा प्रोफेसर थे। फिर 90 में आकर यह सीट जो है फिर सीपीआई के कब्जे में चली गई और वहां से जो राजेंद्र लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, वो 2005 तक 3 टर्म में रहे। तो राजनीति का ये अखाड़ा भी रहा, राजनीतिक अखाड़ा, आइडियोलॉजी। और 2005 के बाद आइडियोलॉजी धीरे धीरे जो है यहाँ से घट गया और पूंजीवाद, बाहुबल, सबका बोलबाला हुआ ही। इसीलिए और जब पूंजी की चर्चा होगी तो फिर अगर बिहार में पूंजी की चर्चा होगी तो बेगूसराय की चर्चा, और बेगूसराय में अगर पूंजी की चर्चा होगी तो मटिहानी को अलग कर दीजिए तो फिर बेगूसराय कुछ बच नहीं जाता है। तो पूंजियों मटिहानी में है। दूसरा बात है कि एक दबंग बिरादरी यहाँ निवास करते हैं, पूंजी उन्हीं के पास में है, भूमिहार जाति के लोग, इसलिए भी चर्चा में है। भूमिहारों का यह क्षेत्र है, पैसा भी उनके पास में है, ठेकेदार भी वही है, बाहुबल भी उनके पास में है, सब कुछ उनके पास में है। एक सवाल आपसे है, आप देखेंगे 2005 से 5 तक जो है यहाँ पे राजेंद्र जी रहे, उसके बाद एक जब चुनाव हार गए राजन जी, उसके बाद देखिएगा तो लेफ्ट लगातार हार रही है। क्या लग रहा है, लेफ्ट का क्या ग्राउंड है? नहीं, लेफ्ट हारने का जो है 2 कारण मैं समझता हूँ कि दुनिया में 2 तरह का राजनीति है, एक स्वामीवाद और एक पूंजीवाद, जिसको आप दक्षिण पंथ भी कह सकते हैं, पूंजीवाद। तो लेफ्ट का पूंजी रहा है संघर्ष। और जब आप पता कीजिएगा, जब लेफ्ट का यह चला चलती हुआ करता था तो बेगूसराय जो मंडल का रहा है उसमें एक वार्ड लेफ्टिस्टों के लिए आरक्षित था। जेलर को पता था कि 5 लेफ्टिस्ट छूटेगा यहाँ से और 10 को जेल आएगा, संघर्ष में, तो वो उसका पूंजी था। 2005 के बाद या हमको लगता है 2000 के आसपास से ही लेफ्टों का संघर्ष जो है वो घटा। लेफ्ट जो है उसको जेल जाने से डर लगने लगा, लाठी खाने से डर लगने लगा, ठीक है। और जब लेफ्टिस्ट को लाठी खाने से डर लगेगा, जेल जाने से डर लगेगा, तो फिर संघर्ष नहीं करेगा। और दूसरा ये हुआ कि नया पीढ़ी जो है उसके साथ नहीं जुड़ सके। सब मठाधीश सब कुर्सी पकड़ के बैठ गए, कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे थे।
कोई 2 बार विधायक हुए, कोई 3 बार विधायक हुए, कोई 4 बार विधायक हुए। नया जो युवा था उसको लगा कि यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। अभी देखिए ना सीबीआई के कि इतने बड़े राज्य में एक 81 वर्ष के वृद्ध रामनरेश पांडे को जो है सो राज्य सचिव बना दिया गया। क्या आशा कीजिएगा? क्यों युवा आपके साथ जुड़े? तो युवा नहीं जुड़ा, संघर्ष घट गया। ठीक है, पूंजी जो वामपंथ का जो पूंजी था वो समाप्त हो गया। और पूंजीवाद के लिए तो पूंजी ही पूंजी है, पैसा ही पूंजी है, इसलिए पूंजीवाद यहाँ से आगे बढ़ा। और लेफ्ट दूसरा कारण है कि जातीय गुटबंदी जबरदस्त रूप से हुई 90 के बाद, जब लालू प्रसाद यादव आए। और वो से सीपीआई या सीपीएम या लेफ्ट का दीजिए, लेफ्ट का मूल पूंजी जो था वो गरीब वर्ग था, जिसमें आप कह सकते हैं सवर्ण कास्ट बहुत कम था, नेता ही हुआ करते थे सवर्ण कास्ट के। मूल वोटर इसका था जाति, और पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति जिसको आप लोग बोल रहे हैं, यही सब उसका सबके एक नेता पैदा हो गया। यादव जी हैं तो उनके नेता लालू जी हो गए, उर्मी कोयली हैं तो उनके नेता नीतीश जी हो गए, पासवान जी हैं तो उनके नेता रामविलास पासवान हो गए। अब माझी जी भी एक जाति के नेता हो गए, सहनी जी भी एक जाति के नेता, अलग अलग जाति। इसका जहां वोट बैंक था, एक तो संघर्ष घट गया, और दूसरा जब जाति में ही वोटर विभक्त हो गया, इसका आधार घट गया। यही कारण रहा कि लेफ्ट यहाँ कमजोर हुआ। बट यानी देखेंगे एक जातीय समीकरण है यहाँ पे, और लगभग 35-40% जो है जनरल समुदाय के लोग उसमें भूमिहार जा रहे हैं। मैक्सिमम भूमिहार गया, 2-3% ही आपका पंडित जी वगैरह है। तो और जो कम्युनिटी है जैसे अति पिछड़ा है वो भी 20% 25% के आसपास है, एससी है ठीक ठाक, मुस्लिम है यहाँ पे 14-15%। जो समीकरण आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से, कई वर्षों से देख रहे हैं सीट पे, तो जनरल आपने जैसे बोला भी कि इनके पास संसाधन है और हर चीजें, तो क्या सिनेरियो लग रहा है? क्या कभी यहाँ पे अति पिछड़ा का कोई सिनेरियो बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता है कि ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोग हुआ, कई दफे प्रयोग हुआ। और यहाँ हम मतलब एक उदाहरण आपको 2005 से दे रहे हैं। ये सीट जो है सो शुद्ध रूप से कांग्रेस और कांग्रेस का ही सीट था। यहाँ भाजपा जदयू का बहुत कुछ था नहीं। ठीक है, संगठन खड़ा किया था, कुछ वोटर उसके पास थे, लेकिन विशुद्ध रूप से कांग्रेसियों का सीट था, और सीपी मतलब लेफ्टिस्टों का सीट था। 2005 में कांग्रेस एक गठबंधन कर लिया लोजपा से 2005, जिसमें नरेंद्र कुमार सिंह गोगो सिंह चुनाव जीतते हैं, और धर्मेंद्र पटेल पर जुआ खेल दिया कांग्रेस। इस सीट चल गया लोजपा खाते में, और धर्मेंद्र पटेल यहाँ से कैंडिडेट हो गए। पता है धर्मेंद्र पटेल को 7 या 8 हजार वोट आया। जो पार्टी हमेशा 2000-3000 वोट से जो है चुनाव हारती थी या जीतती थी कांग्रेस, उसका वोट इतना गिर गया कि मतलब लोजपा और कांग्रेस गठबंधन से 2005 में धर्मेंद्र पटेल यहाँ से कैंडिडेट हुए, उनको 7000 वोट आया। अब दूसरा एक उदाहरण और दे देता है, वही जब भूमिहार वर्ग से 2000 में भूषण चौधरी तक भूमिहार जाति से कैंडिडेट होते हैं, उनको 10 से 11 हजार अकेले वोट आ जाता है। 2010 में आरजेडी और लोजपा का गठबंधन, आरजेडी का अपना वोट बैंक है, सही बात, ठीक है, आरजेडी और लोजपा का गठबंधन हो जाता है। टिकट किसको मिल जाता है? अगर भूमिहार को टिकट मिलता तो वोट और बहुत अधिक आता, फाइट में आ जाते। लेकिन वो भी पिछड़ों को जो है टिकट दे दिया गया। रामवतन राय जी के पत्नी थे विद्या रानी, उनको 13,000 वोट आया। तो जब जब प्रयोग हुआ, और इसलिए ऐसा होता है कि जितना अब जैसे हमारा घर नया, तो नया गांव में जो बैकवर्ड कास्ट का लोग है वो हमसे प्रभावित हो जाता है, भूमिहार वर्ग से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, जहां जहां भूमिहारों का गांव है, उन्हों का जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, सब भूमिहार उसको प्रभावित कर देता है लेकिन इलेक्शन पे। लेकिन अगर पिछड़ों के गांव में भूमिहार है तो पिछड़ा की कैपेसिटी मटिहानी में नहीं है, वो भूमिहारों को प्रभावित करता है।
घटना हुई यहाँ पे, जैसे लक्ष्मी पासवान जो है काफी एक्टिव थे लेफ्ट पॉलिटिक्स में। अब जो भी कारण हुआ उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद जो है 2005 के आसपास जो है अनीता सैनी काफी एक्टिव रही, जिला परिषद रही लगातार, और कहीं न कहीं उनका हस्बैंड का मृत्यु हुआ। हत्या। हाँ, हत्या हुआ जो भी गई। तो जो भी कारण था उसमें हमें जाना नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं ये सब भी कारण है कि पिछड़ा अति पिछड़ा कहीं न कहीं इस सब चीज की वजह से भी नहीं उभर पा रहे। तो लक्ष्मी पासवान ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़े थे। 2001 में, हाँ 2001 जब पंचायती राज का चुनाव वर्षों बाद बिहार में हुआ, तो जिला परिषद के कैंडिडेट थे लक्ष्मी पासवान, सीपीआई से। सिंबल नहीं था, लेकिन सीपीआई द्वारा उनको अपना कैंडिडेट माना था। रेल इंजन छाप उनका चुनाव चिन्ह था, आज भी मुझे याद है, लेकिन वोट नहीं आया। मतलब पिछड़ा वर्ग भी, अनुसूचित जाति भी नहीं दिया वोट। अगर देता, हाँ दिया किसको? अनीता सहनी। इसलिए दिया कि अनीता सहनी के जो पति थे हिप्पी सहनी, वो भी बाहुबली थे। वो निकल चुके थे उस सूची से, जिस सूची की आप बात कर रहे हैं, गरीब कमजोर। हिप्पी सहनी ताकतवर हो गए थे, तो बैकवर्डों को लगा कि नहीं ये है ताकतवर है, इसलिए अनीता सहनी भी चुनाव जीत गई थी। नहीं तो वो भी चुनाव नहीं जीती। और लक्ष्मी पासवान भी जिला परिषद चुनाव लड़े, हालांकि मुखिया में दरियापुर में जीते, इसलिए जीते कि वहाँ अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति के ही लोग हैं। तो दरियापुर से मुखिया का चुनाव तो लक्ष्मी पासवान जीते थे। एक साथ 2 चुनाव लड़ रहे थे, मुखिया का भी और जिला परिषद का भी, लेकिन जिला परिषद का चुनाव वो हार गए। हाँ, उस निचले तबके में लक्ष्मी पासवान की पकड़ बहुत मजबूत, और हत्या का भी कारण मोटा-मोटी वही है। एक और अभी मॉडर्न टाइम में देखेंगे, जैसे ये रचिया से आते हैं आपके नंदलाल राय जी, नए उभरते चेहरे जिनके हाँ, जिला परिषद उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उस पर क्या आरोप है कि शालक लोग उनको हटवा दिया है, उसमें नहीं जाना है। राजनीति में सब कुछ होता है। तो इस तरीके के नाम जो उभर रहे हैं, कल को भविष्य में अगर ये आते हैं किसी भी पार्टी से नेता या कुछ भी, तो कोई इम्पैक्ट रहेगा या नहीं? मटिहानी का तो उदाहरण रहा है। बुनियादी हाँ, तुक्का से सीताराम मिश्र, अब मतलब जनरल में ले लीजिए, ब्राह्मण के टिकट दे दे, नहीं जीतेगा। राजपूत के दे दे, नहीं जीतेगा। लाला जी को दे दे। जनरल में भी भूमिहार, ठीक है, भूमिहार से अलग कुछ नहीं। अवधेश राय क्यों चुनाव हार गए? अगर भूमिहार कैंडिडेट होते तो फिर कुछ समय और होते। मटिहानी को भूमिहार, मैं तो यही समझ रहा हूँ, यहाँ से भूमिहार से अलग कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे बछवाड़ा का इलेक्शन, वहां पे रायगढ़ से राय होता है, यादव और से यादव, कोई भी पार्टी से लड़े, तो इस बार जो है वहां पे अति पिछड़ा दे दिया, टूट गया। हाँ, मतलब जीत गए बीजेपी के, और मिनिस्टर भी है खेल मिनिस्टर। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकता है। चूक हो गई वहाँ, राय जी चूक गए। बछवाड़ा में जो राजनीति आप देखिएगा, पिछला रिकॉर्ड जाइएगा तो पलट के देख लीजिएगा। जब वहां से अवधेश राय जीते थे चुनाव, तो रामदेव राय की स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। राय जी एकदम समेट वोट करते थे यादव जी कि इस बार अवधेश राय को जिताना है, समीकरण बढ़िया है अवधेश राय के पक्ष में। तो रामदेव राय के जो कोर वोटर को छोड़ दीजिए, आम वोटर जो था वो सब अवधेश राय में सट जाता था। एकदम निचले पायदान पर रामदेव राय 3 नंबर पर आ जाता। तो या तो उस नौका पे सब बैठ गए, या तो इस नौका। इस बार क्या हुआ, या रामदेव राय आगे बढ़ते थे तो अवधेश राय की स्थिति खराब हो जाती थी। इस बार दोनों टाइटे रह गए। समझिए नहीं सका रहे जी, इस बार हम हार रहे। गरीबदास निर्दलीय चुनाव लड़ गए, 40,000 प्लस, लगभग 40,000 के आसपास में उनको भी वोट आ गया। अवधेश राय तो महागठबंधन के कैंडिडेट थे ही, इसलिए 250 वोट से वहां चुनाव हारा। अवधेश राय जो हारे वहां चुनाव मात्र 250 वोट से, वहां लोग चूक गया, नहीं तो फिर सुरेंद्र मेहता को नहीं जीतने देता। ऐसा चूक कभी मटिहानी हो सकता है। अब यहाँ जो है, यहाँ से चूके न कहिएगा। उस समय क्या कहते हैं, आपके सांसद में 2009 में हसन जी जीत गए थे,
मनाजिर हसन। मुनाजिर हसन, ये सब चूक था। कभी कभी सब होता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी। हाँ कुछ भी हो सकता है। एक सवाल और आपसे है, अभी का करंट सिचुएशन देखेंगे, भगत सिंह जो है पार्टी चेंज आरजेडी मांगल, तो आप देखते होंगे जो जब वो एनडीए में थे तो उस दौरान देखे होंगे उनका जो समर्थक था, जो कहिए उनका ग्राउंड मोबिलाइजर था, वो लोग अभी राजकुमार के साथ में होंगे, और जो लेफ्ट के लोग थे वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं भगत सिंह के साथ घूम रहे हैं, तो गवर्नमेंट में कैसा लेफ्ट लगा? लोग को देखें आप, लोगों से उनके साथ घूमते हैं। लेफ्ट के लोग नहीं, जो लेफ्ट को समर्थन, महागठबंधन को यहाँ समर्थन। यहाँ क्या होगा जो मैं समझ रहा हूँ कि भगत सिंह जी के साथ भाजपा के अधिकतर लोग थे। अगर वो निर्दलीय आते वो सब समर्थक उनके साथ रह जाते। लेकिन भूमिहार जो है, हमको बोलने में बहुत डर उठने लगता है। भूमिहार जाति जो है सो लालटेन देखता है कि छिटक जाता है। ठीक, तो हमको नहीं लगता है कि वो सभी रह जाएंगे। हाँ, जो उनसे जीते होंगे, बहुत कुछ बात है, पैसा वाला लोग हैं, ठेकेदार हैं, उनके यहाँ काम करते होंगे, या कुछ बहुत ज्यादा उनसे प्रेम करते होंगे, उसी टाइप का जो है भाजपा के लोग जो उनके साथ है वो रुकेगा, सब साइड हो जाएगा। वोट कर देगा हो सकता है, लेकिन प्रचारक के रूप में नहीं रहेगा। और लेफ्ट नहीं जाएगा वो उसके साथ, आप देख लीजिएगा, चुनाव होने दीजिए। एक सिनेरियो ये भी है, अगर अगर क्योंकि अगर आप देखेंगे इस मध्यान्ह विधानसभा में लोजपा एक ही सीट जीती है पूरे बिहार में, और यही जीती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार और लोजपा के लेवल पे अगर बात हो तो इस सीट का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है भविष्य का, ना आप देख जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि एनडीए से इंदिरा देवी लड़ रही होंगी, महागठबंधन से जो है लेफ्ट लड़ रहा होगा, और फिर उस सिचुएशन में भगत सिंह और करंट जो विधायक है उस सिचुएशन वो कैसा आलम होगा? देखिए, एक चीज आप मान लीजिए कि जो वर्तमान विधायक हैं वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर एनडीए से, अगर शब्द में जो इंदिरा जी आ जाती है और लेफ्ट से कोई आ जाता है, तो फिर संघर्ष बहुत तगड़ा होगा। लेकिन अगर इंदिरा जी एनडीए से आ जाती हैं और महागठबंधन से भगत सिंह आ जाते हैं, तो इंदिरा जी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? लेफ्ट जो है सो बचेगा, वो कुछ बचेगा नहीं जाएगा। हाँ, इंदिरा अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इंदिरा जी के साथ चल जाएगा। हालांकि हमको नहीं लगता है कि इंदिरा जी टिकट मिलेगा, इसलिए कि कल एक राजेश वर्मा जो सांसद हैं, उनके एक सहयोगी हमसे मिले थे। हमसे क्या मिले थे, एक्सीडेंटल भेंट हो गई थी, और वो बताया कि हम 3 सीट मांग रहे हैं। एक सुरेंद्र विवेक जी हैं कमाल से, इंदिरा जी हैं मटीमनी से, और संजय पासवान हैं बखरी से। कोई एक सीट हमको मिलेगा, और हमारा मानना है कि सुरेंद्र विवेक जी को, सुरेंद्र विवेक, इसलिए कि वहाँ क्षेत्रीय कोई मजबूत नेता नहीं है जदयू का। अमर कुमार भी कमजोर है, 2 बार लड़ चुके हैं, हार गए हैं, तो जदयू को उस सीट छोड़ने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। इस सीट पर उसका सिटिंग विधायक है, ठीक है, लोजपा से ही है, जदयू में आया है राजकुमार जी, लेकिन सिटिंग तो अभी जदयू का है। वो चाहेगा कि वहाँ आसानी से वो सीट हो। और सुरेंद्र विवेक लोजपा के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, धन तो हैं ही, बाहुबली हम नहीं कहेंगे, लेकिन धन है, पार्टी को भी चलाते हैं। तो वहाँ महागठबंधन हराना थोड़ा टफ है। यहाँ जो है सो टफ नहीं है, यहाँ एनडीए भी जीत सकता है, महागठबंधन भी जीत सकता है, लेकिन साहेबपुर कमाल में महागठबंधन को अगर कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा अगर वहां से जब नीतीश कुमार ने एक्सपेरिमेंट किया है तो रिजल्ट बेस्ट होगा जी। अगर मुस्लिम को जो रहे हैं कि तैयारी भी है जदयू से एक मुस्लिम चेहरा का, कुछ है, एक वो है, एक मोहम्मद हसन है जो मुखिया संघ का अध्यक्ष है, वो भी है। इस टाइप के 2-3 चेहरा है मुस्लिम से,
तो हो सकता है उस अवस्था में संजय पासवान आ जाए, कुछ हो सकता है, क्या कहना इस पर। लेकिन हमको नहीं लगता है मटीनरी सीट लोजपा को जाएगा, जदयू को ही जाएगा।